जब जब मोदी डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है। धक्का दिया ये किस प्रकार से आतंकवादी है इस वाले ये आतंकवादियों जैसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश की गरीबों को देश बचाया, 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खेला नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के पास से, जंतर मंतर पर किस प्रकार से इस समय पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चल रही है। और देखिए साफ तौर पर पार्ले एप्स्टीन जी, व्हाट इज इन द एप्स्टीन फाइल्स मोदी जी, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। हमारे देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो चुका है, हमारे देश का प्रधानमंत्री डर गया है। इंडियन यूथ के जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है। और अब देखिए जो आईवाईसी के वर्कर्स बैरिकेड्स पर चढ़े हैं उन लोगों को उतारने का काम सीआरपी के जवान लगातार कर रहे हैं। और देखिए ऊपर कांग्रेस का झंडा है। सवाल ही पूछा जा रहा है, एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया? नरेंद्र मोदी का नाम जब आ गया एप्स्टीन फाइल में, नरेंद्र मोदी को खुल करके सामने आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी बड़ी बातें लगातार की जा रही हैं। क्या कहेंगे सर, पुलिस का रवैया कैसा है? जब जब मोदी डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है, ये बात चितार्थ साबित हो रही है। और जब से मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है तब मोदी जी डरे हुए हैं, देश की जनता से डरे हुए हैं और अपने मित्र ट्रंप के सामने मौन व्रत धारण करे हुए हैं। वो अपने आप को 56 इंच का सीना वाला प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहूँ तो मोदी की राजनीतिक कैरियर 1 मिनट में बर्बाद कर दूँ। उसके बाद भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है मोदी जी के कुछ न कुछ गुप्त सबूत अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पास। क्या है गुप्त सबूत, बताइए। जिस प्रकार से ये डरे हुए हैं, अगर नहीं है तो मोदी जी को देश के मीडिया के सामने आकर के और संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने जरा दिखाइए अमित, नरेंद्र सरेंडर, ये पोस्टर है जमीन पर पड़ा हुआ है, आप लोग कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर है? बिल्कुल सरेंडर है। कैसे? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय सैकड़ों बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर मैंने रुकवाया है और मोदी को डरा करके रुकवाया है, डरा कर धक्का दिया। ये किस प्रकार से आतंकवादी है इस वाले ये आतंकवादियों जैसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या कर रहे हैं। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं डंडे के बल पे। ये पुलिस का डंडा और गोली से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। इस देश का लोकतंत्र जो सुनहरा लोकतंत्र है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, इसके लिए हर कार्यकर्ता। चलिए देखिए आगे बढ़। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश की गरीबों को देश बचाया, 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खेला नरेंद्र मोदी। और ये हो नहीं सकता, और ये इस्तीफा हमें उसका। पुलिस लाठीचार्ज की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों का। चलिए दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कह रहे हैं कि आप लोग खत्म करिए आंदोलन को वरना लाठीचार्ज किया जाएगा। मतलब खुलेआम दिल्ली पुलिस ये ऐलान कर चुकी है, लाठीचार्ज किया जाएगा। देखिए कांग्रेस के लोगों को किस प्रकार से धक्का दिया जा रहा है। भाई साहब पुलिस कह रही लाठीचार्ज करेंगे हम लोग। जिस प्रकार से नरेंद्र सरेंडर कर चुका है, पुलिस के दम पे युवाओं को रोकने की कोशिश हो रही है। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब पुलिस कह रही है लाठीचार्ज करेंगे। नहीं है उनकी वो है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता शासन है उनका। वो जो कहेंगे पुलिस से वो काम करेगी पुलिस। लेकिन उनकी गलत बात है, एक प्रधानमंत्री भारत के हो तुम, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ का विकास है? घर घेरना चाहते हैं मोदी जी का।
पता है ये कहीं किसी के कहने पे नाचते हैं, किसी के कहने पे तेल नहीं खरीदने, मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई सी भी चीज इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते लाठीचार्ज करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं, लेकिन हम युवा गम नहीं खाएंगे, हम युवा लड़ाई लड़ेंगे तब तक ताकत रहेगी। ये ठीक है, साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, हमको चाहे लाठी मारे चाहे जो मन करे पुलिस वो करे। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार, न्यूज़ दिल्ली।